पाकिस्तान ने इंग्लैंड को पिंडी टेस्ट में 9 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 9 साल बाद टेस्ट सीरीज जीती, जबकि कौमी टीम को 4 साल बाद होम सीरीज में कामयाबी मिली है। पाकिस्तान ने आखिरी होम सीरीज 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीती थी। पाकिस्तान को 2022 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और 2024 में बांग्लादेश से घर में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी सरजमीन पर चौथी टेस्ट सीरीज जीती है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीब हल्फबर्दारी ऐवान सदर में हुई, जहां सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर, गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर गिलगित-बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह, अटॉर्नी जनरल मसूद उस्मान अवान और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। इनके अलावा हल्फबर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक समेत दीगर जजेस के अलावा सीनियर वकला समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम ने चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की मईशत और तरक्की में मुस्बत किरदार अदा किया और पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकल आया है और अब मुल्क में मौशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की कामयाबी के बाद जब हुकूमत बनाई तो डिफॉल्ट का खतरा लाहिक था, ताहम हर मरहले में मुस्लिम लीग नून ने सियासी हकीकत के तौर पर भरपूर किरदार अदा किया और तमाम सियासी क़ुव्वतों के साथ मिलकर काम करने पर यकीन रखा। उनका कहना था कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया और हमेशा मुल्क की तरक्की और खुशहाली में मुस्बत किरदार अदा किया। इसराइल की गजा पर वहशाना बमबारी जारी रही। खान यूनिस में इसराइल के फजाई हमले में 14 मासूम बच्चे शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 बच्चों का ताल्लुक एक खानदान से है। शुमाली गजा में इसराइली ड्रोन हमले में 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में शोधा की तादाद 88 हो गई। गजा वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली बर्बरियत में शोधा की तादाद 42,000 से तजावुज़ कर गई। 1 लाख से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर की 76वीं बरसी पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ और फाज पाकिस्तान का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 में भारतीय हमलों के खिलाफ पीर खलीफा रेंज का दिफा किया। उनके बेलोज बहादुरी मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत करने वालों के लिए एक बड़ी मिसाल है। ISPR के मुताबिक आज का दिन मुसल्लह फौज की लाजवाब कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता है। हम अपने बहादुर हीरोज को याद करते हैं जिन्होंने कौम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ISPR के मुताबिक फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों ने जिला लखी मरवत में एक मस्जिद पर हमला किया, जिसे कैडेट आरिफुल्लाह ने अपनी जान का नजराना पेश करते हुए नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक खवारिज ने नमाज मगरिब के दौरान हमला किया। कैडेट आरिफुल्लाह भी इसी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए वहां मौजूद थे। ISPR के मुताबिक आरिफुल्लाह पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में जेर तरबियत और अपने आबाई शहर में छुट्टी पर थे। खवारिज ने जैसे ही फायरिंग शुरू की, आरिफुल्लाह ने पूरी जवाबी कार्रवाई करते हुए खवारिज का बहादुरी से मुकाबला किया। ISPR के मुताबिक कैडेट आरिफुल्लाह ने अपनी जान का नजराना पेश करते हुए कई बेगुनाह नमाजियों की जानें बचाई।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लकी मरवत में मस्जिद पर हमले की शदीद मज़म्मत की। आसिफ अली जरदारी ने शहीद PMA कैडेट आरिफुल्लाह को खराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने इबादत गाहों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना और गैर इस्लामी फेल करार दिया। सदर मुमलिकत ने शहीद के लिए बुलंद दर्जात अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शहीद आरिफुल्लाह को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आरिफुल्लाह शहीद ने बुज़दिल दुश्मनों के हमले को नाकाम बनाकर जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। GD रोड टोल प्लाजा के करीब पुलिस कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला, मुतादिद कैदियों को छुड़वा कर ले गए। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने दावा किया है कि तमाम मुलजिमों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। नामालूम अफराद ने संगजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर हमला किया। वैन्स में सवार PTI के 3 MPA समेत मुतादिद कैदी फरार हो गए। नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैन्स पर फायरिंग की और गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। गाड़ियों में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी सवार थे। कैदियों में ज्यादा तादाद PTI एहतजाजी कारकुनों की थी। इंतशार अंगेजी और दहशतगर्दी मुकदमात में नामजद मुलजमान शामिल थे। करनौल के इलाके में पुलिस ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन किया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंतशार के कारकुनान ने कैदी वैन्स पर हमला किया। इस्लामाबाद से जारी एक बयान में अता तारड़ का कहना था कि तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल मज़ाक़-ए-ख़ेज़ और फिल्म की स्टोरी लगती है। PTI तर्जुमान की झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। आदि मुलज़मान का मंसूबा नाकाम रहा। 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। अब गिरफ्तार मुलज़मान को फरार करवाने की नाकाम कोशिश हुई। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमलावरों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। हमले के वक्त गिरफ्तार मुलजमान को अटक जेल ले जाया जा रहा था। वज़ीर इत्तलात व नशरियात का कहना था कि प्लानिंग करके पुलिस वैन पर हमला किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे की हिमायत पर ADB की शराकत को सराहा। वज़ीर ख़जाना ने इस्लामाबाद में एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से नए दफ्तर के आगाज़ का भी खैर मकदम किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ADB का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जल्द पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कैपिटल एडवोकेसी फ्रेमवर्क की तकमील पर तारीफ करते हुए कुदरती आफात के तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम के लिए $50 करोड़ पॉलिसी बेस्ड लोन की मंजूरी पर भी ADB की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि एशियाई तरक्याती बैंक का बोर्ड 29 अक्टूबर को पॉलिसी बेस्ड लोन की मंजूरी पर गौर करेगा। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर जांग जीडोंग ने कहा है कि नई हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान और चीन के बाहमी रवाबित में इजाफा हुआ। 4 माह के अंदर पाक चीन क़यादत की दोबारा मुलाकात दो तरफा करीबी ताल्लुक का मज़हर है। जांग जीडोंग ने कहा कि चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरे के दौरान सदर, वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, आर्मी चीफ और दीगर सिक्योरिटी अहदेदारों समेत पाकिस्तानी क़यादत से चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला उठाया। चीन चाहता है कि इसके शहरियों पर हमलों में मुलविस अफराद कैफरे के डार तक पहुँचे। इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले चीनी शहरी मासूम थे। हुकूमत का 27 अक्टूबर को कश्मीरियों के साथ यकजहती के इजहार के लिए यौम सियाम मनाने का ऐलान।
वजारत दाखिला ने सरकारी सतह पर यौम सियाह मनाने के अहकाम जारी कर दिए। वजारत दाखिला की जानिब से जारी मरासले में CDA को यौम सियाह पर 27 अक्टूबर को सरकारी सतह पर रैली के इंतजाम की हिदायत जारी कर दी, जबकि यौम सियाह के हवाले से रैली के तमाम इंतजाम के लिए डायरेक्टर्स को हिदायत जारी कर दी गई। मरासले के मुताबिक 27 अक्टूबर को कश्मीरियों से यकजहती के इजहार के लिए सरकारी सतह पर रैली एक्सप्रेस चौक से रेडियो पाकिस्तान तक निकाली जाएगी। वाज़ेह रहे कि 27 अक्टूबर 1948 को भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा किया था। पाकिस्तान और रूस के अफवाज की मुश्तरका मशक 2 रोज़ा बाहफ्तम अख्ताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक मशक की इख्तितामी तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में मुनाकिद हुई। 2 हफ्ते तवील मशक का आगाज 13 अक्टूबर 2024 को हुआ। मशक में पाक फौज के खसूसी दस्तों और रूसी फौज के तमाम 54 रैंक ने हिस्सा लिया। तर्जमान पाक फौज का कहना था कि इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्यूशन लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह थे, जबकि तकरीब में रूसी सफीर एल्बर्ट पी खौरौफ समेत आला सफारती शख्सियात भी शरीक थी। ISPR के मुताबिक मशक का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना महारतों को मजीद निखारना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अरकान असम्बली को रोटी, आटा और दीगर अशिया ज़रूरिया के नरखों में उतार चढ़ाव का जायजा लेने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से सरगोदा के रुकन सूबाई असम्बली मुनव्वर हुसैन और सियालकोट के रुकन पंजाब असम्बली मोहम्मद फैज़ ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने अरकान असम्बली को तरक्याती मनसूबों और CM इनिशिएटिव की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया। मरीम नवाज ने अरकान असम्बली को रोटी, आटा और दीगर अशिया ज़रूरिया के नरखों में उतार चढ़ाव का जायजा लेने की हिदायत करते हुए कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी और आटा सबसे सस्ता है। रोटी और आटे के नर्ख में कमी और इस्तेकाम के लिए सियासी और इंतजामी टीम की काविशें काबिल तहसीन हैं। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में 5 और शुमाली गजा में 3 इसराइली फौजियों की हलाकत का ऐलान कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के 7 झड़पों में 5 इसराइली फौजी हलाक और 19 जख्मी हुए, जिनका ताल्लुक 8 ऑमरेड ब्रिगेड की 79वीं बटालियन से था। हलाक फौजी एहलकारों में 1 रिजर्व मेजर, 1 रिजर्व कैप्टन, 2 रिजर्व वारंट ऑफिसर और 1 रिजर्व मास्टर सार्जेंट शामिल है। इसराइली मीडिया के मुताबिक फौजी एहलकार एक इमारत में रसद के लिए जमा थे कि इस दौरान हिजबुल्लाह ने इमारत पर रॉकेटों से हमला कर दिया। दूसरी जानिब शुमाली गजा में फलस्तीनी मुजाहमतकारों से जंग में भी 3 इसराइली फौजी हलाक हो गए। और इसराइल ने ईरान पर हमलों का आगाज कर दिया है। तेहरान एयरपोर्ट के करीब भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में भी धमाके सुने गए। हमले के बाद कई मकामात पर आग लग गई। पासदरानी इनकलाब के हेडक्वार्टर्स के करीब भी धमाके सुनाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के करीब कर्ट शहर में 5 धमाके सुने गए। ईरान के शहर तकलीफ में भी धमाके सुने गए। तेहरान फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग से मुतासरा एक इमारत से 10 अफराद को निकाल लिया गया। तेहरान में धमाकों की ईरानी मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। इजरायली फौज के तर्जुमान ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि दिफाई निज़ाम मुतहरिक है, किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज।